प्यारा लगता है। छोटा सा बच्चा होता है ना, वो सबको प्यारा लगता है। लेटरिन पड़ी और पत्नी से कहा जाए जाओ बाहर से पानी भर के ले आओ और इसमें डाल दो, तो पत्नी 100 नखड़े कर देती है। इसलिए माँ के बारे में जो भी बोला जाए वो कम है। माँ के उपकार को और माँ की पुकार ये कभी गिनाए नहीं जा सकते। और भी सुन रहे माता का स्वभाव से, पिता सामर्थ्य से, गुरु योग्यता से और प्रभु अधिकार से देता है। ये माता है, निर्माता है, जीवन के स्मरण और गांठ बांध जब तू शिशु था, तेरी मंद मंद मुस्कैया। सुना है ना आप लोगों ने भजन। इसलिए माँ के बारे में जो भी बोला जाए वो कमी है। हम जब पैदा हुए तो हमें नहीं मालूम था ना कि सारा जगत क्या है। किसने सिखाया? माँ ने और गुरु ने। जिसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी। माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। कि भगवान कौन है? हमने भगवान को तो नहीं देखा, मगर आपको देखा है माँ, आपको तो देखा है, आपने ही बताया है। अरे माँ ही तो हमें बताती है, बेटा ये मंदिर है, ये मस्जिद है, बेटा ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है। हमें क्या मालूम, हम तो अबोध बालक हैं, बच्चे हैं। अब आप ये कहेंगे कि बच्चा, तो हम थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी ध्यान डालेंगे कि बहुतों को ये नहीं पता होता है कि बच्चा होता क्या है। बच्चा सबको प्यारा लगता है। छोटा सा बच्चा होता है ना, वो सबको प्यारा लगता है। इसलिए बच्चे का नाम ही बच्चा रखा गया है, क्योंकि संसार की संसार में जितने विषय भी हैं और जितने पाप होते हैं, तो बच्चे को नहीं पता है कि ये पाप है, ये क्या है, स्त्री पुरुष क्या है। अस्पृश्य है वो। जब मनुष्य बड़ा हो जाता है, संसारिक बुद्धि को महान समझता है, फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिशाली समझने लग जाता है। उसकी निगाहों में भी देखने का अंतर होता है, उसकी मुस्कान में भी अंतर आता है। उसकी मुस्कान, उसकी निगाहें नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती है। कामिनी को देखकर हंसने लग जाता है। नाना प्रकार के द्वेष, क्रोध, अहंकार, निंदा, हंसना। बच्चे को क्या पता कौन हमारा दुश्मन है, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है। ये तो हम जब बड़े हो जाते हैं तभी पता चलता है ना, जब हम जवान हो जाते हैं। इसलिए आइए हम चलते हैं वहीं पर। जिसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी। माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। माँ इंसान ही क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में माँ कदमों के तले तेरे। ममता भी लुटाए जिसके नयन, वैसी कोई सूरत क्या होगी। हे माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी।
हे माँ, जिसको नहीं देखा हमने उसकी जरूरत क्या होगी। सज्जनों, चाहे धूप हो, अगर धूप पड़ रही हो भीषण और हम माँ के साथ पैदल चलते हों, तो माँ अपने आंचल को बच्चे के सिर पर डाल देती है ताकि मेरे बच्चे, इसलिए कहा है चाहे धूप जलाए दुखों के पर हाथ दुआओं वाले सर पर माँ हाथ रख लेती है। तू है तो अंधेरे पथ में, हमें सूरज की जरूरत क्या होगी, और अंधेरा आए तो माँ बाएं पकड़ लेती है, बेटा कहीं ठोकर न लग जाए। करती हो ना माता बहन, ऐसा करती हो ना। अब आप ये कहेंगे तो नहीं, माँ तो माँ है, पिता के भी अपने अपने धर्म हैं, पिता अपना धर्म निभाता है। पिता से बढ़कर भी पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म, पिता ही परम तप, पितर प्रीत प्रसन्न अपि सर्व देवता प्रसन्न। इसलिए माता पिता के हम ऋण को कभी चुका नहीं सकते। उस परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने हमें विद्वान बनाया। उस परमात्मा की तो कृपा है, उस परमात्मा की कृपा से ही तो हम यहाँ तक हैं, उस परमात्मा की कृपा से ही तो माँ मिली है। इसलिए हम उस परम भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सत्य, चित और आनंद स्वरूप है परमात्मा, जिसकी कृपा से ये सारा संसार प्रकाशित होता है। परमात्मा कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, सत्य है, आनंद स्वरूप है। आपके अंदर एक आनंद उमड़ता है, कभी 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 खुशी की लहर आती है, देखा है आपने? वो क्यों आती है? इसलिए आती है। अच्छा, आनंद की आप क्या परिभाषा लगाएंगे? आनंद क्या है? आनंद क्या है बताओ? अगर आपने अच्छा भोजन कर लिया तो आप कहते हैं वाह आनंद आ गया, या आप एसी के कमरे में बैठ गए तो कहते हैं वाह आनंद आ गया, बहुत ठंडक है। या भोजन खा के कहते हैं पेट भर गया, वाह आनंद आ गया। तो वो आनंद प्राप्त किससे हो रहा है? वो जो आनंद वो प्राप्त हो रहा है वो विषयानंद है। वो आनंद भोजन से प्राप्त हो रहा है, वो आनंद एसी से प्राप्त हो रहा है।